हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि आगे जाके उनको क्या बनना है। तब मैं जब सोचती थी कि मुझे क्या बनना है तो मैं वीडियो देखती थी, जैसे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं। ट्रेनिंग की जो जर्नी है वो मेरी 4 साल पहले स्टार्ट हुई है। एम्प्लॉय है उनको मैं करियर गाइडेंस करती थी, मैं टेस्टिंग के कोचिंग लेती थी एंड वहाँ से मैंने खुद के ऊपर बहुत काम किया एज अ ट्रेनर। नमस्कार, डिजिटॉक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ है दीपाली जाधव मैम, जिनसे हम जानेंगे माइंड ट्रेनिंग और बिजनेस कोचिंग के बारे में। चलिए उनसे जानते हैं। नमस्ते ऑल, मैं हूँ दीपाली जाधव। मैं एक माइंड बिजनेस एंड लाइफ कोच हूँ और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं सेमिनार्स वेबिनार कंडक्ट करती हूँ एंड मैं हूँ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दीपाली ग्रुप ऑफ कंपनी एंड हमारी अलग अलग कंपनीज है जिसमें कृषु फाउंडेशन है, देन कृषु मेडिटेशन सेंटर है, SDK IT सॉल्यूशंस एंड ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको गाइड करते हैं, 1-to-1 गाइड करते हैं, ग्रुप में गाइड करते हैं, जैसे उनके बिजनेस को कैसे सेट करना है, माइंड के ऊपर कैसे काम करना है, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हम उनके लिए अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैम, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये माइंड ट्रेनिंग और बिजनेस कोचिंग कहाँ से शुरुआत की और इसके आगे इसको स्टार्ट करने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? तो बेसिकली मेरा ये कभी भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे एक माइंड ट्रेनर या बिजनेस ट्रेनर बनना है, बिकॉज बाय प्रोफेशनली मैं एक IT इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत साल, मतलब अराउंड 8 साल मैंने IT इंडस्ट्री में काम किया है एज IT इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट कहीं ना कहीं हमेशा मेरे दिमाग में एक था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। सो मैं जब छोटी थी बचपन में तो मेरे पापा मुझे ऐसे स्पीच लिख के देते, जैसे मानो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो वो स्पीच लिख के देते थे। फिर मैं प्रिपेयर करती थी और स्टेज पे जाके बातें करती थी, तो मुझे वो चीज तब से अच्छी लगने लगी। और जैसे जैसे फिर मैं आगे, मतलब 9-10 स्टैंडर्ड में, जब एज ए हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि आगे जाके उनको क्या बनना है, तब मैं जब सोचती थी कि मुझे क्या बनना है तो मैं वीडियो देखती थी, जैसे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं और वो लोगों से बात करते हैं, उनको इंस्पायर करते थे। तो मैं सोचती थी कि मुझे वैसा बनना है। मुझे वो पोजिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वो जो लोगों से बातें करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनके बहुत वीडियो सुनती थी। देन मुझे वो धीरे धीरे पता चला कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। फिर मेरा इंटरेस्ट उसी ओर बढ़ने लगा। जब भी कोई प्रोग्राम होता था मैं वहाँ पे स्पीच करती थी। कंपनी में जो भी कभी कुछ इवेंट रहा तो मैं स्टेज परफॉर्म करती थी। बेसिकली मुझे स्टेज पे रहना, लोगों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। सो ये ट्रेनिंग की जो जर्नी है वो मेरी 4 साल पहले स्टार्ट हुई है। सो मैंने बहुत कुछ, मतलब एज ए एंकरिंग किया है, मॉडलिंग किया है एंड ऑल्सो मैं जिस फील्ड में थी एज ट्रेनिंग इंडस्ट्री, तो मैं जो एम्प्लॉय है उनको मैं करियर गाइडेंस करती थी, मैं टेस्टिंग के कोचिंग लेती थी एंड वहाँ से मैंने खुद के ऊपर बहुत काम किया एज अ ट्रेनर। एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अभी पब्लिकली जाना है, लोगों तक पहुँचना है। फिर धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बहुत अलग अलग कोचेस से सीखा कि हाउ टू बिकम माइंड ट्रेनर, बिजनेस ट्रेनर। फिर हमने खुद का बिजनेस खड़ा किया और हमारे बिजनेस से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि एज अ बिजनेसमैन कैसा होता है, उनके लूप होल्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, देन वी रियलाइज कि जो प्रॉब्लम एज अ बिजनेसमैन हम फेस करें वो प्रॉब्लम लोगों को नहीं फेस करने देना है, उनको हेल्प करनी है। एंड देन वी हैव डिसाइडेड टू बिकम अ माइंड एंड बिजनेस ट्रेनर। सो मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि आपने अभी बताया कि आपकी खुद की कंपनी है और एक बिजनेस वूमेन, ये जब आप कहते हो तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है और काफ़ी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इन मुश्किलों से आप बाहर कैसे निकले? एक माइंड ट्रेनर और बिजनेस कोच एज अ वुमेन आप जैसे बने हो, तो उसमें से आप बाहर कैसे निकले, जो प्रॉब्लम्स आई उसमें से? यस, तो सबसे पहले तो मैं एक माइंड ट्रेनर हूँ। तो एज अ माइंड ट्रेनर हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप एक वुमन है या कोई मेल है। चैलेंजेस तो हर एक को आते हैं, हर एक फील्ड में आते हैं, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, इवन हमारे घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, चैलेंजेस विल बी देयर। बट एज अ वुमन हमारे पास और भी स्पेशल चैलेंजेस होते हैं। मानो अगर हम मैरिड है तो मैरिड वुमन की लाइफ में अलग से प्रॉब्लम है क्योंकि उसको फैमिली हैंडल करना है। अगर बच्चे हैं तो उनको हैंडल करना है। तो मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, मेरा 2 साल का बच्चा है। तो मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे जब मुझे एज अ जर्नी स्टार्ट करना था, एज अ ट्रेनर जर्नी स्टार्ट करना था। आई वॉज डूइंग अ जॉब इन टू IT कंपनी। तो मैं खुद एक IT कंपनी में काम भी कर रही थी, फैमिली को हैंडल करना, बच्चे को हैंडल करना, प्लस मेरा एक एड ऑन बिजनेस चलाना, राइट। तो ये बहुत सारा
सारा मुश्किल सफ़र मेरे लिए था, बट ऐसे बोलते अगर आपकी इच्छा है तो आपको डेफिनेटली राह मिलती है। आपका अगर माइंड स्ट्रांग है कि मुझे वो चीज़ एनी हाउ करनी है, मतलब करनी है, तो डेफिनेटली वो मुझे लगता है आपको मिल जाता है। तो आपके लिए चैलेंजेस बहुत छोटी चीज़ बन जाती है। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि आप मेडिटेशंस लेते हैं, वेबिनार लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, तो उसमें आप क्या सिखाते हो? तो मेडिटेशन जो है हमारी मॉर्निंग की बैच होती है। सो मॉर्निंग में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन में हम लोगों को माइंड ट्रेनिंग देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है, और आप अपने जो ड्रीम्स है, अपने गोल्स है, उनको कैसे विजुअलाइज करते हो, कैसे मैनिफेस्ट करते हो, तो उसके टेक्निक्स हम लोगों को बताते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क होता है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है इट इज़ ऑल अबाउट माइंड ट्रेनिंग। तो इसमें हम मेडिटेशन लेते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मेडिटेशन लेते हैं, टेक्निक्स देते हैं, जो लोगों को काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है एंड उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। हम डेली कुछ लोगों के वीडियो रिव्यूज सुनते हैं कि उन्होंने अब ये सेशन ज्वाइन किया तो उनको कैसा लगा। तो बहुत लोगों के रिव्यूज आते हैं कि हमें हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मिले, माइंड के ऊपर कैसे काम करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो बहुत लोगों के लाइफ में अलग अलग बदलाव आ रहे हैं। तो मैम ये जो आपने कहा कि मेडिटेशंस करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो ये असल में होता क्या है? तो बेसिकली एक ये जो दुनिया है ये कोई चला रहा है, राइट। हम जस्ट उसके एक बोल सकते हैं कि वी आर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पूरे यूनिवर्स का। एंड एक देयर इज अ साइंस, मतलब ये कोई मैजिक नहीं है मैनिफेस्टेशन, इट्स अ साइंस। बेसिकली आप जो चाहते हो, आप जैसा सोचते हो वैसा आपको इन रिटर्न मिल जाता है। मानो अगर मुझे कोई कार खरीदनी है और मैं दिन रात बस उसी के बारे में सोच रही हूँ कि मुझे कार खरीदनी है, बट मेरे गोल्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे कौन सी कार खरीदनी है, ब्रांड कौन सा होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होगा, कलर क्या होगा। तो इस तरह से हम अपने गोल्स को डिजाइन करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन प्रोसेस से पहले एक चीज आती है, दैट इज योर थॉट, जो आपके माइंड से क्रिएट होते हैं। अगर आपके थॉट क्लियर है कि आपको यूनिवर्स से क्या चाहिए, तो आपको वो चीजें मिलती है। और उसके लिए और एक स्टेप है, दैट इज अ बिलीफ, कि खुद के ऊपर विश्वास करना, यस मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये चीज मिल सकती है। जब हम ऐसे विश्वास करते हैं तो वो चीज को पाना बहुत ही आसान होता है। एंड उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, एफर्मेशन। तो ये जब प्रैक्टिसेस हम करते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, फिर हम उसकी ओर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं और वो जो कार का सपना है वो मेरा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप माइंड ट्रेनर हो, बिजनेस कोच हो एंड लाइफ कोच भी हो, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली एक बिजनेस ट्रेनर होता है जो जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम आते हैं उनको हेल्प करता है, राइट। एंड एक माइंड ट्रेनर होता है जो माइंड के ऊपर काम करता है। लाइफ ट्रेनर होता है जो ओवरऑल चीजों पे काम करता है। जैसे हम हमारे लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कोई डॉक्टर होता है, करेक्ट। तो हर एक चीज का जो डॉक्टर है वो स्पेशल डॉक्टर होता है। मानो जो ब्रेन रिलेटेड फंक्शनैलिटी होती है उसका एक स्पेशल डॉक्टर रहेगा जो सिर्फ उसी के ऊपर काम करेगा। हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे फॉर दैट ट्रीटमेंट, राइट। या एक नॉर्मल फिजिशियन रहेगा जो नॉर्मली आपका चेकअप करेगा, रूटीन चेकअप जो भी है। तो जो डॉक्टर, ये जो प्रोफाइल है, इसमें एक स्पेशलिस्ट होता है। द सेम वे ये भी एक स्पेशलाइजेशन है। बिजनेस कोच यानी कि जो आपको बिजनेस में हेल्प करता है, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपका सिस्टम सही से सेट नहीं है, जो भी लूप होल्स है, तो उसके ऊपर एक बिजनेस कोच का काम है कि उनको गाइड करना, स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, उनका बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना। माइंड ट्रेनर यानी कि माइंड के ऊपर जो काम करता है। तो माइंड जो है वो हमारे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मानो आप बिजनेस करो, करियर करो, जो भी करो, तो उसमें 80% रोल जो है वो आपके माइंड का आता है एंड रिमेनिंग 20% रोल इज ऑफ योर सिस्टम, योर ऑपरेशन, आपकी टीम, आपका जो भी बिजनेस है, ऑफिस है उसका। बट ये जो 80% रोल है वो आपके माइंड का है। तो माइंड के ऊपर अगर हम काम करते हैं, हमारा डेली रूटीन, हैबिट्स, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैंने इन चीज़ों पे अगर हम पूरा कॉम्बो बना के काम करते हैं तो वो चीज़ अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड लाइफ कोच इज नथिंग बट जो आपके पूरे लाइफ के ऊपर काम करता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, इनको कैसे बैलेंस करना है वो आपको सिखाता है। तो मैम जब आप कोई क्लाइंट के साथ में कुछ काम शुरू करते हो तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? तो जब भी हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो सबसे पहले ये स्टेप है कि उनका क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज वो जो क्लाइंट है वो हमारे पास आए, इट मीन्स दे आर फेसिंग समथिंग, राइट। अगर मानो उनके बिजनेस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, करियर प्रॉब्लम हो सकता है, वो करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, या समटाइम ऐसा होता है कोई लोग है बहुत इंटरव्यूज देते हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज। एक प्रॉपर गाइडेंस उनको चाहिए होता है। या जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्योंकि
जब तक हमें क्लाइंट का प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा हम उसको सोल्यूशन नहीं दे सकते। तो उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे लूप होल है, एंड उसके लिए फिर हम सोल्यूशन देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फिर एक हम फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मानो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर, सो वी आर प्रोवाइडिंग द टीम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक हायरार्की बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। या मानो उनके यहाँ पे कुछ इंटरनल ऑपरेशन इज नॉट वर्किंग गुड, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, किस टाइप के मीटिंग्स होने चाहिए, रिव्यू मीटिंग या जैसे प्लानिंग मीटिंग, तो उसका एक पूरा एजेंडा हम उनको देते हैं। तो मैम अभी कैसे होता है कि आजकल की जो जनरेशन है ये काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूज होती है, जैसे करियर हो गया या बिजनेस हो गया, इनको लेके कंफ्यूज होती है। तो जो मेंटली उनका ब्लॉकेजेस है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? यस, तो ये आजकल के जनरेशन का प्रॉब्लम क्योंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती चाहिए, दिन ब दिन अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मानो अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे, आईटी इंडस्ट्री में भी देखोगे, तो वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो हम कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली कौन सा सिलेक्ट करें, किस फील्ड में जाए, कौन सी फील्ड में जाए तो हम अच्छा सक्सेसफुल बनेंगे या अच्छे से पैसा कमाएंगे, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ऊपर से क्या होता है, हमारे फैमिली वाले कुछ अलग बोलते हैं, टीचर्स कुछ अलग बोलते हैं, किसी से सजेशन लेने जाओ तो कुछ वो अलग सजेस्ट करते हैं, तो वी आर सो कंफ्यूज, एक क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो बेस्ट, अगर ऐसे कुछ क्लाइंट हमारे पास आते हैं जिनको करियर गाइडेंस चाहिए, तो हम पहले उनके जो पैशन है, जो उनके उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो पहले जानने की कोशिश करते हैं। मानो कोई स्टूडेंट है, उसको प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है, जैसे जावा, C++, ही इज़ वेरी गुड टू प्रोग्रामिंग एंड ऑल दोस थिंग, तो उसका पहले हम इंटरेस्ट अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर जो भी करियर पाथ है वो दिखाते हैं। सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि मार्केट में क्या स्कोप है। अभी जैसे आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो डेटा साइंस इज गुड, AI टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो अगर वो पर्सन का इंटरेस्ट है और उसको लगता है कि जो मार्केट के साथ चल रहा है उसके साथ मुझे चलना चाहिए, तो हम उसके ऊपर उनको गाइड भी करते हैं। जैसे हमारा एक कंपनी भी है SDK IT सोल्यूशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पे हम जो भी टेक्निकल क्लासेस है, कोचिंग हम करते हैं स्टूडेंट को, उनको टेक्निकली गाइड करते हैं, उनको अलग अलग कंपनीज के लिए रेफर करते हैं जहाँ पे भी ओपनिंग्स होते हैं। सो वी आर हेल्पिंग टू स्टूडेंट्स एज वेल फॉर करियर गाइडेंस। नाइस मैम। जैसे मैम अभी तक आपने काफ़ी क्लाइंट्स को हैंडल किया है, Yes. तो ऐसे कोई क्लाइंट स्टोरी जिसने आपके पास से ट्रेनिंग ली हो और उनको उनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हो? यस, अभी तक मैंने बहुत सारे क्लाइंट हैंडल किए हैं। अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, जैसे किसी का बिजनेस प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम है या करियर प्रॉब्लम है, कोई अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहता है, पीस चाहता है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। बट द थिंग इज दैट कि उनको कैसे सोल्यूशन देना है वो मेरा काम है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल जो यूजुअली लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है, राइट, द रिलेशनशिप प्रॉब्लम। लॉट ऑफ फैमिलीज में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं होते हैं। मानो उनकी इन लॉज के साथ बनती नहीं है, हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मानो कोई आदमी है, वो घर जाता है, उसकी बीवी चिक चिक करती है, फिर ऑफिस जाता है, दिन भर वो दिमाग में चलता रहता है, तो वो एक बिजनेस पे भी फोकस नहीं कर सकता, घर में भी फोकस नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल पीस नहीं है। तो इस केस में हमें सबसे पहले जो रूट कॉज है वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्जैक्टली व्हाट इज द रूट, मतलब उनका अगर झगड़ा भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज इट अ मनी प्रॉब्लम, इज इट लाइक रिलेशनशिप प्रॉब्लम, या एग्जैक्टली क्या हो रहा है। या समटाइम ऐसा होता है कि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। सो वी आर फाइंडिंग द रूट कॉज एंड फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट कैसे रिव्यूज आते हैं, मैम आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ये बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सी चीजें पता नहीं होती, जैसे मैनिफेस्टेशन हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये नहीं पता होता है। और हम दिन ब दिन क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम्स में ही स्टक हो जाते हैं। हर इंसान क्या सोचता है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को लेके बैठा है, उसके ऊपर सोल्यूशन फाइंड आउट करने का वो ट्राई नहीं करता है। तो एज अ कोच मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि प्रॉब्लम आपके लाइफ में लाइफ टाइम रहेगा, देयर इज नो अनदर सोल्यूशन, बिकॉज हम जिंदा है तो प्रॉब्लम विल बी देयर। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, स्मशान भूमि में नहीं है, आदमी मरा हुआ है वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जिंदा हो तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम्स को एज अ अपॉर्चुनिटी कैसे देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये लोगों को सिखाती हूँ कि आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, उसको अपॉर्चुनिटी समझो। और जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, तब तक आप मैच्योर नहीं बनोगे। ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें स्ट्रांग बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। जो आदमी जितना बड़ा बनना चाहता है उसके लाइफ में उतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप समझ लेना, अगर आपके अंदर जिंदगी में उतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इट मींस आप बड़े हो रहे हो। तो हम हमेशा प्रॉब्लम्स को लेके बैठने से बेटर है, मुझे लगता है, सोल्यूशन पे फोकस करें। तो जस्ट
जस्ट आई वांट टू गिव अ स्मॉल स्टोरी, राइट। तो बरसात होती है, बारिश होती है, एक आदमी दुखी हो जाता है कि यार बारिश हो रही है, चिक चिक हो रही है, अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, इरिटेट हो जाता है। एंड दूसरा आदमी खुश हो जाता है, वाह व्हाट बारिश, व्हाट मौसम, चलो कुछ पकोड़े बनाते हैं, चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। तो इवेंट दोनों के लिए भी सेम ही है, राइट। सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों का देखने का जो नजरिया है वो अलग है। तो लाइफ में ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में, लेकिन हर कोई उस प्रॉब्लम को कैसे देखता है वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मैं लोगों के माइंड के ऊपर काम करती हूँ, रूट के ऊपर काम करती हूँ। तो उनको हम सिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपना परसेप्शन कैसे चेंज करते हो। तो ये जब मैं मेडिटेशन बैचेस कंडक्ट करती हूँ तो उसका मेन रीजन वही है कि लोगों को जीना सिखाना। हम मराठी में बोलते हैं ना, आयुष्य खूप सुंदर आहे पण ते जगता यायला पाहिजे, वही हम लोगों को सिखाते हैं। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम बट ऐसे होता है ना कि माइंड ट्रेनिंग और बिजनेस कोचिंग को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन है, लाइक कि कुछ होता है, फ्रॉड होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? तो बेसिकली जो लोगों को ये लगता है कि यू सेड दैट कि फ्रॉड होता है, ऐसा होता है, वो उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग दैट। जब आपको खुद के ऊपर भरोसा है तब आप दूसरों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, राइट। मानो आपकी कोई चीज है और मैंने आपको रखने के लिए दी है वो चीज, मैं अगर दिन रात उसी के बारे में सोचूंगी, अरे मैंने इनको ये दिया है, ये क्या करेंगे पता नहीं, कहीं पे गुम कर देंगे, किसी को दे देंगे, क्यों? इट मीन्स मुझे खुद के ऊपर वो भरोसा नहीं, इसलिए मैं आपके ऊपर वो भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसके लिए क्लैरिटी तो डेफिनेटली चाहिए। द सेकंड थिंग है भरोसा। आप जिस कोच से, जिस ट्रेनर से जो भी सीखना चाहते हो उसके ऊपर भरोसा कीजिए। जब आप भरोसा करते हो तो ज्यादा नॉलेज एक्सेप्ट करते हो, ज्यादा चीजें सीख सकते हो। लेकिन आप भरोसा नहीं करोगे और मन में यही रहेगा कि ये क्या सिखा रहे पता नहीं, क्या सिखाएंगे पता नहीं, राइट। तो आप सीख नहीं सकते क्योंकि आपने खुद को उतना ओपन अप नहीं किया है सीखने के लिए। तो हर एक पर्सन को हमेशा लर्निंग मोड पे होना चाहिए कि नई नई चीजें सीखना, नए नए लोगों से सीखना, तब जाके कुछ लाइफ में बड़ा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। ये जो माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैम, ये बिजनेस के लिए ही करते हैं या तो फिर पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इसको करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये दोनों के लिए करना चाहिए, क्योंकि आप मानो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंपनी है, टीम है, एवरीथिंग इज देयर, बट एज अ पर्सन आप खुद के पर्सनालिटी पे फोकस नहीं कर रहे, यानी कि आपके पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि एज अ ओनर आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना है, मुझे मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करना है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन जो भी है, मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करके ऑन टाइम मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, टीम का रिव्यू आना चाहिए। लेकिन एज अ पर्सन आपके अंदर ही वो पर्सनल ग्रोथ नहीं है, आप ही लर्निंग मोड पे नहीं हो, तो आपकी टीम भी नहीं रहेगी, आपकी टीम भी डिसिप्लिन नहीं रहेगी, पंक्चुअल नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो फर्स्ट इज अ पर्सनल ग्रोथ। खुद के ऊपर काम करो, जितना काम कर सकते हो। हम सब एक डायमंड है, लेकिन डायमंड को भी पॉलिश करना पड़ता है, तभी वो चमकता है, राइट। जैसे मानो मोबाइल है, मोबाइल तो सब लोग यूज करते हैं। अगर मैंने मोबाइल को आज चार्ज किया और कल उसको चार्ज नहीं किया तो वो डाउन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, मैं उसको यूज नहीं कर सकती। द सेम वे हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, माइंड है, उसको हमें हर दिन चार्ज करना है। और वो चार्ज कैसे करेंगे? थ्रू द मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कुछ ना कुछ डेली पढ़ना है, एटलीस्ट 1 पेज पढ़ो, कुछ मोटिवेशनल सुनो, कुछ अच्छी चीजें करो, तब जाके आप कुछ पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो, कुछ नया सीखो। मानो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है लेकिन हमारा जो बिजनेस है, काम है, उसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करनी है, तो कुछ डेली नया कुछ सीखना पड़ेगा। अगर सेल्स मार्केटिंग नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। अगर बिजनेस में ऑपरेशंस कैसे सेट करना है पता नहीं है तो सीखना पड़ेगा। जितना सीखोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम जैसे होता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या लीडर बनने के लिए ऐसी कौन सी मेंटल क्वालिटीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी है? तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या कोई भी फील्ड में मानो, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है तो सबसे पहले आपके पास आती है द बेसिक चीज़ें, योर माइंड। आपका अगर माइंड स्ट्रांग है, आपको पता है कि क्या करना है, आपको उस बिजनेस में से एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये जब आपको क्लियर होगा तो आप वो बिजनेस डेफिनेटली रन कर सकते हो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके बिजनेस में जो 80% है वो रोल आप खुद प्ले करते हो, एंड रिमेनिंग 20% इज योर टीम, योर बिजनेस, योर ऑफिस, योर सिस्टम, राइट, वो आपके लिए काम करते हैं। बट 80% इज ऑल अबाउट यू। पहले तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है, मेरा गोल क्या है। मुझे मानो मैं एज ए ट्रेनर हूँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर ट्रेनर हूँ तो मेरा राइट ऑडियंस कौन सा है। मेरा लोकेशन, मतलब मुझे सिर्फ इंडिया टारगेट करना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट करना है, मुझे सिर्फ महाराष्ट्र टारगेट करना है। व्हाट इज माई लैंग्वेज, मेरा जो ट्रेनिंग की लैंग्वेज है, इज इट मराठी, हिंदी, इंग्लिश। सो विच काइंड ऑफ ऑडियंस आई एम टारगेटिंग, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। मेरा ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए ट्रेनिंग, दैट आई नीड
नीड टू डिसाइड राइट विच कैटेगरी ऑफ पीपल। मानो मेरा जो ट्रेनिंग है वो स्कूल के बच्चों के लिए है, या जैसे एक नॉर्मल पर्सन जैसे 20 to 60 अराउंड जो एज ऑफ पीपल होते हैं उनके लिए, तो कौन से कैटेगरी की, या सिर्फ मैं फीमेल के लिए ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो मेरा ऑडियंस क्लियर होना चाहिए, मेरा मार्केट क्लियर होना चाहिए, मेरा टाइप ऑफ सेमिनार डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन ऑनलाइन वो क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स है वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जब आपके पास एक क्लैरिटी है, ओके, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, तो आप लाइफ में वो चीज को इजीली अचीव कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया मैम। तो मैम जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो और आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यस डेफिनेटली, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि सब लोग को अपने माइंड के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है वो रूट होता है हमारी बॉडी का। मानो कोई पेड़ है, उसका जो रूट है अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो वो पेड़ गिर जाएगा, राइट। द सेम वे अगर हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, जो प्रॉब्लम आएंगे, हम कोलैप्स हो जाएंगे, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। मानो हम बिजनेस कर रहे, कोई भी बिजनेस में टाइम लगता है ग्रोथ होने में, जैसे एक पेड़ को ग्रोथ होने में टाइम लगता है, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो वैसे बिजनेस को 3 साल 2 साल 5 साल ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, लेकिन हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो क्लैरिटी होना चाहिए। हमें रिजल्ट मिले नहीं मिले फिर भी हम वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। अगर आप सिर्फ बिजनेस में हार्ड वर्क करोगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग करना पड़ता है। ये सारी चीजों को जब हम कॉम्बो करते हैं तब वो अचीवमेंट बहुत ईजी होता है। तो हमें एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है, वो सबका एक रोड मैप होना चाहिए हमारे पास। तो इस तरह से जब आप लाइफ में करते हो तो वो चीजों को इजीली आप अचीव कर सकते हो। तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी कि माइंडसेट कैसे काम करता है और पॉजिटिव माइंडसेट क्यों इम्पोर्टेंट है? यस डेफिनेटली, हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत मैटर करता है और वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वैसे ही हमारी फीलिंग्स बनती है, एनर्जी क्रिएट होती है, वैसे ही वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं और वैसे ही पॉजिटिव एक्शंस हम लेते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो हमारा जो थॉट प्रोसेसिंग है वो पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव रहना इसका मतलब क्या है कि मैं ये कर सकता हूँ। मानो आपको कोई बिजनेस करना है तो आपका ये माइंड रेडी होना चाहिए कि यस आई एम रेडी टू डू द बिजनेस, मैं वो कर सकता हूँ। आई एम रेडी टू डू द इन्वेस्टमेंट, मैं उसमें अच्छे रिजल्ट ला सकता हूँ। जब ऐसा एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है तो वो आप चीज को अचीव कर पाते हैं। लेकिन हमारा एक माइंडसेट क्या बन चुका होता है कि हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है तो हम नहीं कर सकते, शायद बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। ये हमारा एक माइंडसेट, क्योंकि ये माइंडसेट जो है ये बिलीफ सिस्टम, ये ऑलरेडी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं किसी ने डाल दिया है बचपन से ही। तो एक स्टोरी बताना चाहूंगी मैं। तो एक सर्कस में बहुत बड़े बड़े हाथी होते, एक पतली सी रस्सी से बांध दिए जाते हैं। एक आदमी वहां पे जाता है और वो देखता है कि इतने बड़े हाथी और पतली रस्सी से उनको बांध दिया गया है। वो हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। फिर वो ट्रेनर के पास जाता है, उसको पूछता है कि ये जो हाथी है ये तो इतने बड़े, ये तो रस्सी को आराम से तोड़ सकते हैं, ये फिर क्यों तोड़ के दौड़ते नहीं है? तो ट्रेनर हंस के बोलता है, जब वो छोटे थे बचपन में हमने उनको जो पैर को बांधा था रस्सी से, उन्होंने बहुत कोशिश की उसको तोड़ने की, बट वो तोड़ नहीं पाए। तो अभी भी उनको यही लगता है कि हम वो तोड़ नहीं सकते हैं और वो अभी कोशिश करते नहीं है। उनके मन में वो प्रोग्राम हो गया कि वो अभी तोड़ नहीं सकते। द सिमिलर वे हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीजें प्रोग्राम हो चुकी है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो स्किल्स चाहिए, राइट। एक कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर डाल दिया है, इसलिए हम वो कोशिश नहीं करते हैं और बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की ही हार होती है। यस डेफिनेटली, राइट। हार उनकी होगी क्योंकि वो कोशिश करते। तो लगातार जब हार होती तो आप एक दिन सक्सेसफुल बनने वाले हो, डेफिनेटली बनने वाले हो। लेकिन हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट में ये सारी चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आप जो सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। यस मैं ये कर सकता हूँ। आप अगर ये सोचो कि मैं ये कल करूंगा, नहीं, आप उसको रिप्लेस करो, मैं आज करूंगा। आपको अगर लगता है मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तो इग्नोर देम। तो यही आपके पास सोल्यूशन है, राइट। तभी आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम अगर किसी को डेली मोटिवेटेड रहना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, डेली मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट मोटिवेशन से पहले आता है डिसिप्लिन। मतलब मानो मोटिवेशन कैसे आता है, जैसे मुझे ट्रेनर बनना है, मैंने किसी ट्रेनर को देख लिया, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, मैंने वीडियोस
वीडियोस देख ले, कोई बात कर रहा है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, राइट? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट मेरा मोटिवेशन चला जाएगा। मैं अगर किसी को देखूंगी फिर मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। तो मोटिवेशन के पहले और एक चीज आती है, दैट इज अ डिसिप्लिन। तो जो डिसिप्लिन है वो आपको किसी को देख के नहीं आता, वो दैट इज अ इंटरनल थिंग। वो अंदर से ही आपको, आप अंदर से ही मोटिवेट रहते हो, सेल्फ मोटिवेशन दैट वी कॉल, कि आपको किसी को देख के नहीं आता है। वो आपको पता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। मानो आप अगर 5 बजे उठते हो तो आप डेली उठोगे, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन है, वो एक रूटीन है। मानो आप डेली जिम जाते हो तो आप डेली जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर बाहर बारिश चल रही है, आपको कुछ लेना देना नहीं, आप जाओगे मतलब जाओगे, क्योंकि वो आपका इंटरनल डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड हो आप, राइट? दैट इज योर ऑब्सेशन। तो मोटिवेशन के पहले जो चीज आती है दैट इज अ डिसिप्लिन। और जो पर्सन डिसिप्लिन होता है वो जिंदगी में बहुत मोटिवेटेड रहता है, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया मैम। तो मैम आपने जैसे बताया कि आप बिजनेस कोच भी हो, तो अगर किसी को बिजनेस में लॉस होता है तो उस समय उसने क्या करना चाहिए? यस, ये तो प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा एक अप डाउन रेशो चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका बिजनेस स्मूथ चलता है, बिकॉज इट्स अ जर्नी, राइट? हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, इट्स अ जर्नी। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, मानो आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, अगर आप नॉर्मल रास्ते से चलोगे तो मजा नहीं आएगा। जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, कुछ चैलेंजिंग होगा, राइट, एक्साइटिंग हो तो बहुत मजा आता है। द सेम वे हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं, हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आते हैं, बट उनको कैसे ओवरकम करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। उनको किस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। मानो अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे बिजनेस में मानो 5 लाख 10 लाख का लॉस हो गया, तो आप सीखो कि आगे आने वाले समय में कैसे और लॉस नहीं करना है। आप सीखो कि आपने क्या गलतियां की, खुद को एनालिसिस करो कि मेरे बिजनेस में मैंने क्या गलतियां की है, क्या अच्छी चीजें थी मैं और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट ऐसी क्या गलतियां थी जिसको मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। तो उसके लिए हमने बहुत बढ़िया सिस्टम सेट किया है, राइट? तो उससे बहुत सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस के थ्रू कि क्या गलतियां थी जिसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग अलग मीटिंग प्लान करते हैं क्लाइंट्स के साथ, उनको पूरा रिवाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड तब जाके वो जो भी बिजनेस का लॉस होता है वो लोग वो ओवरकम कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि उनका माइंडसेट हम वैसे सेट करते हैं। एंड मुझे लगता है आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होते। ये जो फेलियर हम बोलते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको जीतना है, सक्सेसफुल बनना है, जीतना है, तो पहले आपको हारना पड़ेगा, हारना सीखना पड़ेगा। जब हम हारते हैं तो डेफिनेटली हम जीत के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया मैम। तो मैम एक बिजनेस कोच की क्यों जरूरत पड़ती है? बिजनेस कोच की जरूरत इसलिए, मानो जस्ट एक एग्जांपल, अगर आप बीमार पड़ गए, राइट, एंड आपको बहुत बुखार आ रहा है, राइट, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज योर स्टेप? डॉक्टर के पास जाएंगे पहले। एग्जैक्टली, राइट, डॉक्टर के पास जाएंगे। द सेम वे आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है एक कोच ही बता सकता है, जो उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जिसको बहुत सारी चीजें पता है, जिन्होंने अलग अलग के बिजनेस को एनालिसिस किया है। तो जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, आप उस लेवल के एक्सपर्टीज को जाते हैं तो बहुत अच्छे से वो सोल्यूशन दे पाता है। लोगों को क्या लगता है पता है क्या? लोगों को लगता है नहीं मेरा बिजनेस है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट द थिंग इज दैट, जैसे मानो मेरा बच्चा बीमार हो गया, राइट, और मैंने सोचा कि मैं उसके लिए नहीं घर पे ही कुछ रेमेडी बनाती हूँ, सोल्यूशन फाइंड आउट, यस आई कैन डू, नो प्रॉब्लम, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मानो मैं उसके लिए कुछ रेमेडी ट्राई कर रही हूँ, उसको मेडिसिन दे रही हूँ, बट वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो न चाहते हुए भी मुझे उसको डॉक्टर के पास ही लेना जाना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर बोलेंगे कि उसको ये ट्रीटमेंट कराओ, ये टेस्ट कराओ, मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके सेहत का सवाल है। द सेम वे अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है एंड हम सोचते कि नहीं मैं खुद देखूंगा मेरे बिजनेस में, मैं ही सारी चीजें, हमें हमारे बिजनेस में रजनीकांत बनना है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो बिजनेस ऐसे नहीं चलता। आप पहले आपके बिजनेस की प्रॉब्लम ढूंढो, क्या प्रॉब्लम है आपका। बिजनेस अगर बीमार हुआ है तो जाओ डॉक्टर के पास, उसको ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर कौन है? आपका बिजनेस कोच। जो भी बिजनेस कोच आपको लगता है कि मुझे अच्छा सोल्यूशन दे सकता है, मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है, उनके पास जाओ। लोगों का प्रॉब्लम ये है, वो बिजनेस कोच को मतलब इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं। उनको लगता है अगर मैं बिजनेस कोचिंग में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं मेरे बिजनेस पे कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन जहाँ पे आप 50 लोगों की टीम बनाने में एफर्ट्स ले रहे हो, वहाँ पे आप बिजनेस कोचिंग में इन्वेस्ट करो। वो लोग आपको अच्छा गाइड करेंगे कि कैसे टीम होना चाहिए, उनका मीटिंग्स, रिपोर्टिंग, कैसे सिस्टम होना चाहिए। तो वो आपको 50 लोगों की देने के बजाय वो सेव हो जाएंगे। कैसे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे चलाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर कोई मतलब जैसे देखो मजदूरी करना चाहता है, लेकिन हार्डवर्क करना चाहता है, दिन रात बिजनेस में लगा रहता है। वो फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाता, वो खुद के लिए टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ऐसे अगर हम मजदूरी करेंगे तो हर कोई मजदूर आज सक्सेसफुल बन जाता है, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। आपको बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, प्लानिंग चाहिए। आपका बिजनेस कैसे ऑटो पायलट मोड पे डालना है, कैसे पैसिव इनकम आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सीख जाते हैं तो हम अपने बिजनेस से थोड़ा फ्री टाइम निकाल सकते हैं, जो फैमिली
फैमिली को दे सकते हैं, अलग अलग आइडियाज पे फोकस कर सकते हैं, और अलग क्या इनोवेशन हम हमारे बिजनेस में कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे बिजनेस में ही कंप्लीटली डूबे रहेंगे, उसी में बिजी रहेंगे, तो आप बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, आप क्लाइंट से नहीं मिल सकते, आप सेल्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो एज अ बिजनेसमैन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक बिजनेस कोच को हायर करो जो आपके बिजनेस को गाइड करेगा, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। बहुत ही बढ़िया मैम। तो मैम एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आप आईटी इंजीनियर हो और आपने आईटी से स्विच करके माइंड ट्रेनर और बिजनेस कोचिंग ज्वाइन किया है, तो इसके पीछे आपका विजन मिशन क्या था? यस, इसके पीछे विजन मिशन भी है और एक बहुत इमोशनल स्टोरी है जो मेरे मतलब बहुत दिल के करीब है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी एक आईटी इंजीनियर हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर में हमने जॉब किया है, बहुत टाइम दिया है आईटी कंपनी को, बहुत सारी चीज सीखी है। वी आर टेक्निकल पीपल बेसिकली, तो हमें टेक्निकल की बहुत अच्छे से नॉलेज है। बट द थिंग इज दैट जैसे बहुत लोगों के लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई, एक बार नहीं, एक बार वो प्रॉब्लम आई एंड समवेयर आई फेल्ट कि अब तो कुछ करना चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड का पहले जॉब चला गया, जैसे आईटी रिसेशन आ गया, उस टाइम पे हमने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दूसरा जॉब लग जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा जॉब स्टार्ट किया, बट अगेन सेम कंपनी में जब मैं प्रेग्नेंट थी, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एंड वी गॉट टू नो कि मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया एंड आई वाज द ओनली पर्सन जो मैं मेरे फैमिली में अर्न कर रही थी, मैं प्रेग्नेंट थी। सो 9 months जर्नी वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी। मैं ठीक है प्रेगनेंसी पे फोकस कर रही थी, बट दैट वाज अ पेन, वो डिफिकल्ट था क्योंकि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत सारी चीजें थी एंड ऐसे 1 साल चला गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का जॉब लग गया, तो लाइफ चेंज हो गई। लेकिन वो जो 1 साल का पेन था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी कि लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहे थे, तो फिर मैंने सोच लिया कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोच लिया कि हमें लाइफ में ऐसा कुछ करना है जहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको खुद के पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको सिखाएंगे हाउ टू डू अ बिजनेस। हमने अब तक कभी बिजनेस नहीं किया, लेकिन अब हम बिजनेस करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे एंड दैट वाज आवर मिशन। कि हमने डिसाइड किया कि अभी हमें लोगों की हेल्प करना है। एंड उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आए क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम तो रुकती नहीं है। फिर हमारा बेबी हो गया एंड जब मेरा बेबी हो गया तो इमीडिएटली उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उसको ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में थी, वो दूसरे हॉस्पिटल में था एंड द सेम टाइम मेरे जो ग्रैंडफादर है उनको भी एक पैरालिसिस का अटैक आया था। वो ऑलरेडी 1-1.5 महीने से दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थे। एंड द प्रॉब्लम, आप अगर सोचोगे एक इंसान के लाइफ में उस टाइम पे सारी प्रॉब्लम थी। मेरी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम क्योंकि मैं खुद रिकवर हो रही थी, मेरे ग्रैंडफादर हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, राइट, मेरा बेबी हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, द फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्योंकि 1 साल मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं था, देयर वाज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट एक चीज मैंने उस टाइम पे सीखी एंड दैट इज अ रिलेशनशिप। अगर आपके पास एक फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आप किसी भी चीज से ओवरकम हो जाते हो। तो उस टाइम पे जो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, मेरे जो मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, एंड नॉट ओनली दैट, आपके इन लॉ जो सास ससुर है, उनकी फैमिली, एक हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो जो फैमिली के वैल्यू है हमने उस टाइम पे सीखा क्योंकि एज अ पर्सन मैं तो बेड पे थी, 5 दिन मुझे तो बेड पे रहना था क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही थी। बट उस टाइम पे पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फैमिली का सपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आए तो हमने बहुत कुछ सीखा कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, एक फैमिली सपोर्ट, जो लोग है आपके लाइफ में उनको वैल्यू करो, उनको रिस्पेक्ट करो। नंबर 2 इज हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, हेल्थ इज अ वेल्थ। आपके पास अगर एक अच्छी हेल्थ है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मानो आपके पास बहुत पैसा है, बट आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट एक अच्छी हेल्थ नहीं है, आप दिन रात बेड पे हो, बेड रेस्ट पे हो, तो आप वो लग्जरी एंजॉय नहीं कर सकते। तो हेल्थ बहुत प्रायोरिटी है। एंड द थर्ड थिंग इज पैसा। ऑफ कोर्स पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे पैसा बहुत कुछ है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी भी चीज के लिए सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। मानो आप अगर अभी भी आप रास्ते पे निकल गए, आपको बिस्लरी की बॉटल खरीदने तो पैसा चाहिए हाथ में, राइट। तो पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, अगर ये पूरी 3 चीजें बैलेंस्ड है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप हैप्पी हो, आप पीसफुल हो। मतलब इंसान जिसके लिए दौड़ रहा है ना आज कि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, वो इन्हीं 3 चीजों से आता है। तो इन चीजों को पहले बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ये जो पर्सन सीख लिया वो लाइफ में आगे बढ़ गया। तो मैम आपने जैसे अभी बताया कि आपका 2 years का बेबी भी है और आपका खुद का बिजनेस भी है, आप फैमिली और बिजनेस को भी हैंडल करते हैं, साथ में बेबी को भी संभालते हो, तो वो आप कैसे
मैनेज कर सकते हैं? एज जैसे अभी जैसे है कि कोई वुमेन्स होती है जो शादी के बाद ऑलमोस्ट जॉब स्विच करती है, या बेबी होने के बाद जॉब स्विच करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो वो जॉब भी नहीं कर पाते और कोई और चीज में टाइम भी नहीं दे सकते, पर आप वो मैनेज कर रहे हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यस, इट्स नॉट ईजी, डेफिनेटली ये डिफिकल्ट है, बट आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो डेफिनेटली ये चीजें ईजी है। मैंने बहुत लोगों, मेरे पास भी ऐसे बहुत क्लाइंट आते हैं जो फीमेल क्लाइंट होते हैं स्पेशली, कि हमारा छोटा बच्चा है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, अभी भी मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा है, मेरे स्किल सेट बहुत अच्छे हैं, बट मैं उसको फोकस नहीं कर पाती क्योंकि बेबी को संभालने के लिए कोई नहीं है। सो द थिंग इज दैट द फैमिली सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। मेरे पास वो फैमिली सपोर्ट है, सो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मेरे इन लॉज है जो मेरे बेबी को संभालते हैं, मेरे हस्बैंड है, सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट मिला है। मे बी आई एम सो लकी फॉर दैट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट एक फैमिली सपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है, और आजकल वो फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं है वो मैं बताना चाहूंगी, वो थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगी। हमें एज अ लेडीज हमें क्या लगता है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, राइट, हम कर सकते हैं, हम हमारे बच्चे को हैंडल करेंगे, बट हमें अलग रहना है, हमें अकेले रहना है। दे डोंट वांट लाइक जॉइंट फैमिली एंड दोस थिंग, उनको सेपरेट रहना पसंद है, इसीलिए वो खुद सब कुछ करना चाहते हैं, बट सब कुछ करने के चक्कर में वो चीजें नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको साइड में लोग चाहिए। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज वो ऐसे ही नहीं बने, उनके पास एक टीम थी, लोग थे, लोगों की वजह से जो पूरा सैन्य था उनके पास, अलग अलग स्किल्स के लोग थे, एक ग्रुप था, तभी वो आगे बढ़ सकते। अगर उन्होंने बोला होता मैं अकेले लड़ूंगा, मैं अकेले करूंगा, तो वो आज वहां तक नहीं पहुंचते। तो ये चीज हमें सिंपली समझनी होगी, इट्स अ टीम वर्क। तो आपको अगर कुछ करना है तो आपके साथ वो सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो सपोर्ट मिलता है तो आप लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ते हो, और वो सपोर्ट मेरे पास है। तो मैं जो लेडीज है उनको भी बताना चाहूंगी, आप थोड़ा थोड़ा जो अपने बच्चे को आदत लगाओ, थोड़ा सपोर्ट देखो। शायद आपके इन लॉज हो सकते हैं, मे बी कोई आप मेड रख सकते हो उनको संभालने के लिए, क्योंकि एक बार ये जब टाइम चला जाता है ना, ये जो जर्नी है जहाँ पे हमें कुछ करना होता है बट हम नहीं कर पाते, तो लाइफ में सिर्फ बचता है रिग्रेट कि यार वो कर रहा है और मैं भी कर सकती थी बट मैंने नहीं किया, क्योंकि वो टाइम आपका चला गया। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे मेरे बेबी को अपना पूरा दिन देना है, डेफिनेटली आप दो ना, डेफिनेटली दो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट हाँ, और एक चीज होती है कि हम हमेशा सोचते हैं मेरे बच्चे को मुझे ये बनाना है, उसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बड़े वो कैसा करना, बट आप खुद उनके सामने एक एग्जाम्पल बनो। जब आप खुद उनके सामने एक इंस्पिरेशन बनते हो तो बच्चे भी और इंस्पायर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा मॉर्निंग में 6 बजे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, बट एज अ पेरेंट आप पहले करना चाहिए, राइट। आप अगर खुद करोगे तो वो आपको देख के वो खुद करना स्टार्ट करेगा, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम जो रिजल्ट अपने बच्चे में चाहते हैं वो खुद रिजल्ट हमें खुद बनना पड़ेगा, तो वो बच्चों में हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लेडीज है कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं भी उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो जिनको भी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, दे कैन कम टू मी, आस्क मी कि क्या कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आते भी हैं, हम उनको गाइड भी करते हैं। अगर मैम किसी को आपके जैसे ट्रेनर बनना है, स्पेशली अगर वुमेन को किसी को ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए आप क्या गाइडेंस दोगे? तो हमारी कोर्सेस होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपको किस टाइप का ट्रेनर बनना है वो पहले सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर निश, मतलब आपको एक रिलेशनशिप कोच बनना है या वेलनेस कोच बनना है, जैसे बिजनेस कोच हो गया, माइंड ट्रेनर, तो किस टाइप का कोच आपको बनना है, आपका निश क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम तो ट्रेनिंग देती ही है, जिनको ट्रेनर बनना है दे आर ऑलवेज वेलकम। कैसे ट्रेनिंग लेना है, पब्लिक स्पीकिंग, उसके लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है कि कम्युनिकेशन आता है, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, आप में हमें एक स्टेज फियर होता है, जब हम स्टेज पे जाते हैं तो बात नहीं कर सकते, राइट। तो वो स्टेज फियर को कैसे निकालना है, डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है, नॉलेज को कैसे बढ़ाना है, तो हम अलग अलग वेज से उन चीजों पे फोकस्ड करते हैं। आपके वो अलग अलग जो चीजें हैं उनको हम एक जगह पे लाके आपका पोटेंशियल बढ़ाते हैं। एंड यस, यू कैन बी अ ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर बन सकता है आज के टाइम में। बस आपको जरूरत है वो स्किल सेट ग्रैब करने की, आपको जरूरत है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाने की और बोलने की हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और एक स्टेप आगे बढ़ाने की, एंड दैट इज योर जर्नी। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम जैसे पहले था कि पहले तो कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं थी, काफी चीजें नहीं थी, फिर भी तभी तो सब ठीक चल रहा था, बट अभी टेक्नोलॉजीज है, सोशल मीडिया है, बाकी सब चीजें भी है, पर अभी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पाती है? तो इसके पीछे रीजन है, हाँ यू सेड दैट करेक्ट, कि पहले के जमाने में तो ऐसी अब चीजें नहीं थी, मतलब जैसे अभी डिजिटली बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, राइट। तब लोगों के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, बट आज के जमाने में चीजें बहुत ईजी हो चुकी है, हमें प्रॉपर गाइडेंस है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है। बट द थिंग इज दैट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस, मतलब वो लाइफ में जो करना चाहते वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ स्टेप है। उनका पहले तो बहुत कंफ्यूजन माइंडसेट होता है, उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो वो पहले क्लैरिटी होना चाहिए, उनका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। द सेकंड, जो करना है वो कैसे करना है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है।
तो आप कैसे करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, किसी से सीखना चाहते हो, राइट? द स्ट्रॉन्ग डिसीजन यू हैव टू मेक। एंड द थर्ड स्टेप जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब आपको कोई स्किल सेट सीखना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ एप्लीकेशन सीखने तो एप्लीकेशंस आपको परचेस करने पड़ेंगे। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? द मनी दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके पास उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आपको ये चीजें है वो अपॉर्चुनिटीज देगा कि आपको अगर ये करना है तो अपॉर्चुनिटी। बट हम एज ए इंसान क्या करते हैं, हम वो अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं, उनको ग्रैब नहीं कर पाते अपॉर्चुनिटी से। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फुल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मानो अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक जॉब ओपनिंग है, आपको कल उस वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है मैं सोचता हूँ, मेरा प्रिपरेशन होगा तो मैं जाऊंगा, पहले देखता हूँ कितना स्टडी होता है, फिर तो ये देखना सोचना, ऐसे वाले जो लोग हैं फिर वो लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाते, वो सिर्फ देखते ही रहते। तो द सिंपल वे, आपका एक डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है इंटरव्यू में प्रिपेयर करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, ये जब माइंड सेट होता है ना तो वो लोग कुछ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि उनकी लाइफ में एक हमेशा एक चीज आप देखोगे, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो कभी स्टॉप नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, हमेशा उनका ये क्वेश्चन रहता है। अभी मैंने ये फुलफिल किया ना, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। तो उनको वो चाह है, कुछ बनने की चाह है। एंड इस तरह के लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी होने से कुछ नहीं होता है, प्लेटफॉर्म होने से कुछ नहीं होता, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, तो वही आपके सक्सेस का राज है। एंड खुद के ऊपर काम करो। अभी आपने ये चीज सीखी, अभी मैं और क्या सीखूं, कैसे मैं खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दीपाली मैम, आज आप यहाँ पे आई और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे से गाइड किया। माइंड ट्रेनिंग, बिजनेस कोचिंग और लाइफ कोचिंग क्या होती है उसके बारे में डेफिनेटली सबको क्लैरिटी मिल गई होगी। माइंड ट्रेनिंग और बिजनेस कोचिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में भी सबको क्लैरिटी आई होगी। और जो आपके साथ आगे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मैम का वेबिनार होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन सेमिनार होता है, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और उनसे कोचिंग भी ले सकते हैं और उनके साथ आगे भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।